अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस सस्पेंशन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सिट्रॉलका। सिट्रॉलका 120 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल है और ये फाइजर लैबोरेटरीज की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, जिसे हम सोडियम एसिड सिट्रेट भी कहते हैं, एक एसिडिक साल्ट है सिट्रिक एसिड का, जो कि यूज होता है यूरिनरी अल्कलाइजर के तौर पर और आपकी जो यूरिन का एसिडिक मीडियम है उसको कन्वर्ट करता है बेसिक मीडियम में और प्रमोट करता है माइल्ड डायूरिसिस को। और इसके साथ ही आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है उसको कम करता है और इसके साथ ट्रीट करता है आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो और एसिडोसिस हो, गाउट हो, या अगर आपको छोटे पेशाब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको ट्रीट करता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है बाय रिमूविंग एंड फिल्टरिंग एसिड फ्रॉम ब्लड एंड थ्रू यूरिन। लेकिन अगर किसी भी वजह से किडनी अपने फंक्शन को परफॉर्म ना करे और इस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन ना करे तो वो एसिड आपकी बॉडी से रिमूव और फिल्टर नहीं होगा और आपकी बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड और यूरिन में एसिड का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी रेज होंगी, जिससे आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस और यूरिनरी प्रॉब्लम भी ओरिजिनेट होंगी। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन के केस में जब आप इस सिरप सिट्रॉलका को यूज करते हैं तो ये ऐड करता है एज ए यूरिनरी अल्कलाइजर के तौर पर, जो कि आपके ब्लड में जाके ब्रेक होता है इनटू डिफरेंट बाइकार्बोनेट आयन में और फिर ये बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज करते हैं आपके ब्लड के एसिडिक मीडियम को और ब्लड पीएच को भी बढ़ाते हैं, जिससे आपकी ब्लड और यूरिन का जो एसिडिक मीडियम है वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिक यानी अल्कलाइन मीडियम में। और इसके साथ ही जो इनसॉल्युबल आपके यूरिक एसिड के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी सॉल्युबल करती है इनटू यूरेट आयन में, जिससे आपको जो गाउट की कॉम्प्लिकेशन होती है वो भी ट्रीट होती हैं। और इसके साथ ही जो एसिडिक अमीनो एसिड जैसे कि सिस्टीन वगैरह होती है उनकी सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ा देती है। तो इन सब मैकेनिज्म के थ्रू आपकी ब्लड और यूरिन जो कि एसिडिक हो चुकी होती है उसका मीडियम बेसिक हो जाता है और डिफरेंट जो यूरिनरी प्रॉब्लम है वो ट्रीट होती हैं। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम हो जैसे कि यूरिनरी एसिडोसिस हो, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो गया हो और उसका कलर भी येलोइश अपीयरेंस हो गई हो, जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग यूरिनेशन पेशाब के टाइम बहुत ज्यादा दर्द, जलन, इरिटेशन और आपका छोटा पेशाब रुक रुक कर आता हो, तो उन सब कॉम्प्लिकेशन के केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। या अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपकी पेल्विक और ब्लैडर के रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसे हम पाइलाइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, या अगर आपको किडनी स्टोन, नेफ्रोलाइथियोसिस या यूरोलाइथियोसिस हो जिसकी वजह से आपको यूरिनेशन पेनफुल होती हो, यूरिनेशन या डिफिकल्टीज अपीयर होती हो, तो उन सब कॉम्प्लिकेशन के में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो या यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से आपको गाउट की कॉम्प्लिकेशंस हो या आपने एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं और उसके इफेक्ट को ऑप्टिमाइज करना हो तो उस केस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। या वो एंटीबायोटिक जो कि बेसिक मीडियम में अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो मीडियम को चेंज करने के लिए भी आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसकी सस्पेंशन फॉर्म को आपने 15 to 30 ml तक एक गिलास दूध या पानी में मिक्स करके मोर डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करना है। और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो रैपिड है, यानी ये जल्दी अपने एक्शन को परफॉर्म करता है, तो इसी वजह से आप इसे दिन में हर 5 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स में एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स का होना, नोजिया और वोमिटिंग का होना, मसल क्रैम्प्स होना और वीकनेस का होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा।